धन्य मानता हूं कि मैं सौराष्ट्र की धरती पर खड़ा हूं। सौराष्ट्र की वो धरती जहां पे पोरबंदर भी आता है, सौराष्ट्र की वो धरती जिसने राष्ट्रपिता दिया, सौराष्ट्र की वो धरती जिसने राष्ट्र को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, इस स्वराष्ट्र की धरती को नमन करता हूं, इनको सर झुका के प्रणाम करता हूं। आप इस देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं। आजादी के 78 साल हो गए और मोदी जी के 75 साल हो गए। आजादी के 78 साल, मोदी जी के 75 साल और आजादी के 78 साल, मोदी जी के 75 साल के बाद गुजरात के एक बड़े इलाके के लोगों को इसलिए बैठना पड़ रहा है कि हमारे गांव में पानी आ जाता है, फसल बर्बाद आ जाता है, केमिकल का पानी आ जाता है। बंद करो इसको, हटाओ इसको, हमको हमारा खेत दो, हमको हमारे खेत की बर्बादी नहीं चाहिए, हमको हमारे खेत में फसल चाहिए। आजादी के 78 साल के बाद आपको इस बात के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो आज भाई प्रवीण राम जी के साथ, गोपाल इटालिया जी के साथ, सुदान जी के साथ, आप सबके साथ एक संदेश गुजरात की सरकार को हम लोग देना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, नेतृत्व में यह संदेश देना चाहते हैं कि इसकी समस्या का समाधान कर देना, वरना लड़ाई सौराष्ट्र से लेके सदन तक होगी, सदन से लेके सड़क तक होगी, सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक होगी। मुझे इसुदान भाई कह रहे थे कि सदन में इस क्षेत्र का मुद्दा जरूर उठाइएगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह के यहां से जाऊंगा कि जब देश की संसद का अगला सत्र होगा तो आप मेरी आवाज को सुन लेना। अभी से कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा आपको सुनाई पड़ेगा। हम लोग खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं, समस्याओं पे चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। मुझे याद है जब इस देश के अंदर 3 काला कानून लेके आया गया था किसानों के खिलाफ, मैं अनुरोध कर रहा था प्रधानमंत्री जी से, भारत की सरकार से कह रहा था ये किसानों को बर्बाद